द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अक्सर मुसलमानों को इस बात को लेकर टारगेट किया जाता है कि वो हिंदुओं से नफरत करते हैं और देश में एक विवनस्यता फैलाने वाले कुछ हिंदू संगठन के लोग होते हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं। कश्मीर से घटनाक्रम निकलकर सामने आया है जो बताने के लिए काफी है कश्मीर में किस तरीके से एक मंदिर को तोड़ने की साजिश रची जाती है। उस मंदिर के गर्भगृह में जाकर, वो हनुमान मंदिर है, वहां पर तोड़फोड़ करने की कोशिश की जाती है और वो ये कोशिश करने वाला कोई मुस्लिम नहीं बल्कि एक हिंदू निकलता है और अब उसके बारे में चर्चा तेज होने लगी है। ये खबर हिंदुस्तान पर भी अपडेट है और इसमें लिखा हुआ है साफ तौर पर कि हनुमान मंदिर में आग लगाने की कोशिश हुई है, तोड़फोड़ की कोशिश हुई है गर्भगृह में। आरोपी का अजीब दावा निकलकर सामने आया। वो दावा है काले जादू का डर, यानी काला जादू फैलाया जा रहा है। इस बात का डर फैलाकर वो मंदिर में तोड़फोड़ और आग लगाने की कोशिश कर रहा था। आज के दौर में आप समझ सकते हैं किस तरीके से मंदिरों और मस्जिदों को निशाना बनाया जाता है, टारगेट किया जाता है और आमतौर पर एक मनोवृत्ति के आधार पर एक दूसरे समुदाय को टारगेट करने की कोशिश होती है। हमने कई मर्तबा ऐसा देखा है कि कभी मांस फेंक दिया जाता है मंदिरों में और मांस फेंकने वाले की जब शिनाख्त होती है तो पता चलता है हिंदू होता है। उसी इलाके में कभी मंदिर को लेकर, मस्जिद को लेकर दो समुदायों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, दंगा हो जाता है, फसाद हो जाता है, कई लोगों की जानें चली जाती हैं, कई लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार इस तरीके से अगर होगा तो फिर कैसे काम करेगा। तो जम्मू कश्मीर में हनुमान मंदिर में आग लगाने की कोशिश हुई है। गर्भगृह में तोड़फोड़ का आरोपी फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने पुलिस के सामने चौंकाने वाला दावा किया है। उसे शक था कि मंदिर में काला जादू हो रहा है, यानी काले जादू के शक में वो मंदिर में आग लगाने की कोशिश करता है, मंदिर के गर्भगृह में तोड़फोड़ करने की कोशिश करता है। जम्मू कश्मीर में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ के हफ्ते भर में दूसरी घटना आई है जिसने पुलिस की नींद उड़ा दी है। हालांकि एक मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने रविवार को बताया कि हनुमान मंदिर में आग लगाने की कोशिश और गर्भगृह में तोड़फोड़ की कोशिश जो की गई है वो मुख्य आरोपी उसका फिलहाल पुलिस के गिरफ्त में है। उसने पुलिस के सामने चौंकाने वाला दावा किया है कि यहां पर काला जादू किया जा रहा था, इसलिए मैं मंदिर को आग लगाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस घटना के पीछे पुरानी रंजिश को भी मानकर चल रही है कि यह घटना जो हुई है ये पुरानी रंजिश के चलते हुई है, यानी पुरानी रंजिश थी जिसका वो मंदिर था, जो उस मंदिर में पूजा करता था, जिसके मतलब सानिध्य में वो मंदिर था, उससे उसकी कोई रंजिश थी, इस वजह से उसने ये कदम उठाया है। पुलिस ने रविवार को कहा कि उन्होंने मंदिर में तोड़फोड़ करने के आरोपी अर्जुन शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। जो शख्स है उसका अर्जुन शर्मा नाम है। उस व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि उसने शनिवार को नगरोटा में स्थित मंदिर में आग लगाने की कोशिश की और गर्भगृह में तोड़फोड़ की क्योंकि उसे संदेह था कि वहां काला जादू किया जा रहा है। इस क्षेत्र में मंदिर में तोड़फोड़ की कोशिश की दूसरी बड़ी घटना है। इससे पहले इलाके के शिव मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी। इन घटनाओं के आक्रोश में स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। राजनेताओं की आशंका जताई गई कि केंद्र शासित प्रदेश में शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की साजिश की जा रही है। हालांकि पुलिस ने कहा कि घटना का कोई राजनीतिक पहलू नहीं है और अर्जुन शर्मा ने पुरानी दुश्मनी और काला जादू के संदेह के कारण मंदिर में तोड़फोड़ की और आग लगाने की कोशिश की। जम्मू ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार ने कहा कि हमने मुख्य आरोपी अर्जुन शर्मा को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। उसने मंदिर में तोड़फोड़ करने की बात कबूल ली है। तो आखिरकार बार बार एक ही जगह से, एक ही इलाके से, उसी पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत इस तरीके की बार बार दो निरंतर घटनाएं हुई हैं और वो घटनाएं ये बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। इसी को नए मसले, अगर आरोपी ना पकड़ा जाता ये मेंटालिटी बनाई जाती, हिंदू संगठन हो गए या फिर जो वहां के लोकल राजनेता हो गए, वो सब ये मेंटालिटी बनाते कि जो मंदिर में आगजनी हुई है, जो मंदिर में तोड़फोड़ गर्भगृह में की गई, ये किसी मुसलमान के द्वारा की गई है क्योंकि मुसलमानों को हिंदुओं से नफरत है, उनके मंदिरों से नफरत है, उनकी जगहों से नफरत है। तो इसीलिए ये पूरा महिमा मंडन, पूरी चीजें रची गई है। मंदिर में पिछले हफ्ते रियासी जिले में एक मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी जिसके कारण विरोध प्रदर्शन हुआ और क्षेत्र को बंद कर दिया गया क्योंकि लोगों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। पूछताछ के लिए 50 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उधर कांग्रेस ने मंदिरों की सुरक्षा में विफलता के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन और भाजपा पर जमकर निशाना साधा है और क्षेत्र में शांति और सद्भाव को बिगाड़ने की साजिश को उजागर करने के लिए न्यायिक जांच की भी मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि रिहायशी में शिव मंदिर के एक हफ्ते बाद नरगोटा में एक हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ की गई। दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा
और शांति और सद्भाव को बिगाड़ने की साजिश का पर्दाफाश करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायिक जांच की जरूरत है। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता देवेंद्र सिंह राणा ने त्वरित कार्रवाई के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की सराहना भी की है। जब भी किसी धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ होती है तो वो धार्मिक भावना से मामला जुड़ जाता है, लोगों के सेंटिमेंट उससे जुड़े होते हैं और सेंटिमेंट के आधार पर जब कभी भी वो पुशअप किया जाता है, कभी भी एक लाइन जोड़ दी जाती है उसमें, तो वो मामला हाईलाइटेड हो जाता है और हाईलाइटेड होने के बाद फिर उस मामले पर राजनीति होने लगती है। राजनीति होने के बाद दूसरे धर्म समुदाय के लोगों को टारगेट किया जाने लगता है, फिर उनके मस्जिदों पर या तो इसी तरीके की हरकतें की जाने लगेंगी या फिर उनको देखते ही एक ऐसा माहौल तैयार किया जाएगा जिससे समस्याओं का अंबार खड़ा हो जाएगा। तो अपने आप में समझने की बात है, अपने आप में देखने की बात है कि इस तरीके से अगर चीजें होंगी तो उनको सब चीजें होंगी। अब देखिए, मंदिर में तोड़फोड़ पर स्थानीय लोग भड़के हैं। पिछले हफ्ते जो ये हुआ उसकी न्यायिक जांच हुई, न्यायिक जांच की मांग की गई, सुरक्षा में विफलता की बात की गई, बड़ी बड़ी बातें हुई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, त्वरित जांच हुई, इसमें त्वरित कार्रवाई हुई, न्यायिक जांच की मांग की गई है। यह कहा जा रहा है कि भैया 50 से अधिक लोगों को हिरासत में इसमें लिया गया है। जब रियासी जिले में मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी जिसके कारण विरोध प्रदर्शन भी हुआ था, क्षेत्र को बंद कर दिया गया था क्योंकि लोगों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। पूछताछ के लिए 50 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उधर कांग्रेस ने मंदिरों की सुरक्षा में विफलता के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन और भाजपा पर जमकर निशाना साधा है और क्षेत्र में शांति और सद्भाव को बिगाड़ने की साजिश को उजागर करने के लिए न्यायिक जांच की मांग की है। यानी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रची गई साजिश के अनुसार मंदिरों में एक के बाद एक हमला हो रहा है। मंदिरों पर हमला इस बात की तस्दीक करता है कि मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है ताकि मंदिर के थ्रू देश में, प्रदेश में एक माहौल तैयार किया जा सके। वो माहौल व्यवस्था का हो, एक दूसरे के प्रति सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने का हो। मतलब ये हो जाए तो फिर बहुसंख्यकों के वोट को अपने पाले में कर लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से यही कोशिश रही है कि मंदिर और मस्जिद की सियासत की जाए और सियासत के बाद अपना उल्लू सीधा कर लिया जाए। तो ये जो मांग लगातार हो रही है कि ये जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, इसके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये बड़ी साजिश है। दो धर्म और समुदाय के बीच बड़ी दीवार खड़ी करना, एक दूसरे को निशाना बनाना, ये अपने आप में बताता है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा जो है कांड होगा। उस कांड में कह सकते हैं कि कई लोगों की आहुति भी दी जा सकती है। कांग्रेस प्रवक्ता ने इसको लेकर कहा कि रियासी में शिव मंदिर के एक हफ्ते बाद नगरोटा में एक हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ की गई। दोषियों को कड़ी सजा और शांति सद्भाव को बिगाड़ने की साजिश का पर्दाफाश करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायिक जांच की जरूरत है। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता देवेंद्र सिंह राणा ने त्वरित कार्रवाई के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की सराहना की है। एक तरफ सराहना की जा रही है, एक तरफ बातें हो रही हैं और ये बहुत अच्छा पुलिस ने काम किया ताकि उस शख्स को पकड़ा गया जिस शख्स ने मंदिर में तोड़फोड़ की। अन्यथा नैरेटिव सेट हो चुका था, मामला बिल्कुल सेट हो चुका था। किसको जिम्मेदार ठहराना है, किसको इसमें दोषी बनाना है, किसको टारगेट करना है, बाद में उसको लेकर क्या माहौल बनाना है, ये सब कुछ तय हो गया था। क्योंकि ये हिंदूवादी संगठन ऐसा तय करने की पहले से स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, पहले क्या घुमाना है, फिर कैसे आगे इसको ले जाना है, ये सब पहले से तय कर लेते हैं, उसके बाद बवाल हो जाता है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।